बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची से मज़ेदार से आलू के स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्राइज़ तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन इस तरह के ज़बरदस्त से मसालादार फ्राइज़ आप पहली बार देखेंगे। इतना यूनिक और सीक्रेट सा मसाला तैयार करेंगे जिससे फ्रेंच फ्राइज़ इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे कि आप कुरकुरे और लेस भी भूल जाएंगे। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं। आलू जो है वो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं ताकि हमारे फ्राइज़ जो हैं वो लंबे लंबे और बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार हों। इन्हें धोकर मैंने अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद जो है वो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे फ़्राइज़ की शक्ल में। अक्सर जब हम बाज़ार जाते हैं तो बच्चे जो है वो फ़्राइज़ वगैरह बेचने वाले को, जब भी ठेले वाले को देखते हैं तो वो ज़िद करते हैं कि हमें ये फ़्राइज़ खाने हैं। एक तो वो तरह तरह के ऑयल्स में बने हुए होते हैं और पता नहीं उनका टेस्ट भी कैसा होता है। तो उसके बजाय आप बच्चों को बना कर दें घर में ये हेल्दी से मज़ेदार से ज़बरदस्त से आलू के स्नैक्स, जिन्हें बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी मौजें हो जाएंगी जब आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे। इतने ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे सारे फ्राइज़ की मैंने कटिंग कर लिया है। पानी शामिल करेंगे 1 अदद बाउल के अंदर और ये पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ठंडे पानी के अंदर जो है हम यहाँ पे फ्राइज़ को डाल देंगे और इन्हें जो है वो हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि आलूओं के ऊपर जो वाइट सा लगा होता है वो अच्छे से उतर जाए और बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारे पास ज़बरदस्त से हमारे आलू आ जाए। 5 मिनट के लिए इन्हें ठंडे पानी में भिगो देंगे और भिगोने के बाद हम इन्हें जो है वो इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है वो हमने इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टेप करना है। वो स्टेप यह है कि आपने कोई भी जो है वो यहाँ पे टॉवल ले लेना है या फिर कोई भी कपड़ा ले लें, उसके अंदर आपने इन्हें डाल देना है और आपने इन्हें ड्राई करना है अच्छे तरीके से, ताकि पानी जो है वो बिल्कुल भी ज़रा सा भी इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई भी आप टिशू ले लें या फिर इसी कपड़े के अंदर इन्हें लपेट कर जो है वो अच्छा खासा ड्राई कर लें ताकि हमारे पास जो आलू हैं ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होने चाहिए। मैंने इन्हें एक बार यहाँ अच्छे से साफ़ कर लिया और मज़ीद मैं इन्हें हवा में फैला दूंगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भरकर मैदा ले लिया है और 1 चम्मच इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च। तो 3 चम्मच मैंने ये डाले हैं। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच भरकर बेसन। बेसन को हम शामिल करेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से जो हैं वो हमारे स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। अब इसमें स्पाइसेस जो हैं वो डालेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और नमक हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सूखे धनिए का पाउडर। थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट के लिए कोई भी आप मसाला शामिल कर लें। यहाँ पे जो है वो चिली फ्लेक्स थोड़े से डालें हैं और साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और बिल्कुल चुटकी 2 के करीब जो है वो इसमें जाएगी हल्दी। सारे स्पाइसेस को डालकर जो है वो हमने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। स्पाइसेस को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है वो आप इस तरह का मसाला, ये सीक्रेट मसाला बनाकर आप इसे सेव भी कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में डालकर ढेर सारा बना लें और सेव कर लें। यहाँ पे फ्राइज़ जो हैं वो अच्छे खासे खुश्क हो चुके हैं। अब इन्हें एक बाउल में शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद जो है वो हमने करना क्या है कि इनके ऊपर जो हमने लिक्विड पाउडर तैयार किया है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे तरीके से लगाने का मेथड जो है वो आपने अच्छे से देख लेना है। इससे ये होगा कि ये आपके फ्राइज़ जो हैं इन ऑयल में जाकर जो है वो इनके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इनके ऊपर कोई भी मसाला लगाते हैं तो ऑयल में जाकर जो है वो ये मसाला जो है वो इसमें इनके ऊपर से उतर जाता है। तो यहाँ पे आपने अगर सेम स्टेप्स को फॉलो किया तो आपका यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राइज़ बनकर तैयार होंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने हल्का सा इसके ऊपर डस्ट करके फिर इसे जो है वो मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से और बाकी का सारा मसाला जो है वो ऊपर लगा कर इन्हें तैयार कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ ऑयल को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आपने जो है ये मसाला ड्राई जो है वो इसके ऊपर डालने के बाद इन्हें रखना नहीं है, क्योंकि ये अगर पानी छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो मसाला जो है वो आलूओं को छोड़ देगा और इनके ऊपर चिपका हुआ नहीं रहेगा। डालने के लिए भी आपने जो है वो इन्हें बारी बारी डालना है, एक एक करके सारे आपने एकदम से नहीं डाल देने। जैसे ही घी जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने ये फ्राइज़ इसमें डाल देने हैं। पहले आपने इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना, 1 से 1.5 मिनट के बाद जो है वो आपने इसे हिलाना है और बिल्कुल हल्का सा जो है वो हिलाकर छोड़ देना है। फिर जो है वो मज़ीद हम इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे, फ्राई होने के लिए। और फिर जो है वो इसी जो है वो चम्मच की मदद से जो है वो हल्का सा इसे हिला देंगे
और हिलाने के बाद जैसे ही इनका क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो तब हम जो है वो इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। यकीन जाने ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हर बार इसी रेसिपी से जो है वो आप बनाया करेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं या फिर गेस्ट आ जाएं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इनकी आवाज़ चेक करें कितने ये क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।